हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आशा हुआ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पेसा एक्ट को लागू कर दिया गया कल की डेट में। तो पेसा एक्ट हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो गया है। तो पेसा एक्ट के क्या क्या प्रावधान और क्या क्या होते हैं और कब से भारत सरकार द्वारा इसका नियम बनाया गया है और कितने राज्यों में फ़िलहाल लागू है, इसके बारे में मैं जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। तो पेसा एक्ट आर्टिकल अधिनियम 1996 की है, जो कि पंचायती राज अधिनियम बना था भाग 9 के अंतर्गत, जो कि 1993 में बना था। और उसमें विशेष आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नियम या प्रावधान पंचायत स्तर पे नहीं किया गया था। उसी को देखते हुए बीडी की अध्यक्षता समिति द्वारा यह 1996 में पेसा एक्ट लाया गया और उसमें ग्राम सभा को विशेष रूप से बल दिया गया है कि ग्राम सभा के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा कुछ भी पारित करने के लिए। तो गौड़ खनिज पर अधिकार दिया गया है, प्रमाण पत्र बनाने में आसानी होगा। ये ग्राम सभाओं के अनुमति के बिना ग्राम पंचायत में निर्णय नहीं होगा। सड़क, बिजली, नाली आदि के बुनियादी फैसले भी ग्राम सभा ही करेगी। और राजस्व, उद्योग, वन, खनिज से संबंधित मामले या फैसले ग्राम सभा ही लेगी। ग्राम सभा के बिना अनुमति के बिना आदिवासियों का जंगल, जल, जमीन कुछ भी कोई हस्तांतरित नहीं कर सकता या ले नहीं सकता। अभी हसदेव आर्यकंड जंगल विवाद चल रहा था, उसमें अडानी ग्रुप के द्वारा कोयला खोदने का परसा ब्लॉक में आप लोग सुने होंगे, वहाँ पारित हुआ था। अपना टी एस सिंहदेव भी उसमें, स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव भी उसमें उस आंदोलन पे शामिल हुए थे और स्थगित कर दिया गया। फिर भी कितने पेड़ कट गए। और बता दें कि इतना विधानसभा सीटें में सीटें जो हैं आदिवासी विकास विधानसभा सीट है, और इस विधानसभा के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम आते होंगे सभी ग्राम में लागू होगा, जो कि भरतपुर, सोनहत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, सीतापुर, पत्थलगांव, जसपुर, कुनकुरी, लेलुंगा, धर्मजयगढ़, रामपुर, पाली, तानाखार, मरवाही, बिंद्रावनगढ़, सिहावा, डोंडीलोहरा, मोहरा, मानपुर, अंतागढ़, केशकाल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, सुकमा। ये पूरा विधानसभा सीट जो हैं, इसके अंतर्गत जितना भी ग्राम पंचायत है, ये विकास खंड आते हैं, उसके अंतर्गत जितना भी ग्राम आएगा और इसके अंतर्गत जितना खनिज संपदा, जल, जंगल, ज़मीन जो भी है, उसको शासन को बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना उसको हस्तांतरित नहीं कर सकता या कोई कंपनी नहीं कर सकता। ये पूरा पावर ग्राम सभा को दिया गया है पेसा एक्ट के द्वारा। और पंचायती राज अधिनियम की धारा 129 क के खंड ख में निर्दिष्ट ग्राम के लिए साधारण एक ग्राम सभा होगी, परंतु ग्राम या ग्रामों के समूह, खेड़ों के समूह जिसमें मोहल्ला, माजरा, टोला, पारा या आवास समूह या आदि सम्मिलित हो, क्षेत्र के भीतर एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकेगा। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं या ग्राम सभा गठन किया जा सकता है। ऐसा ग्राम सभा के शक्तियाँ और कार्य। किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ग्राम सभा को छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 7 एवं 29 ग के अनुसार शक्ति और कृत्य होगी। इसके अतिरिक्त उन नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए और ऐसे साधारण विशेष आदेशों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अधीन रहते हुए ग्राम सभा के नियमानुसार शक्तियाँ या कृत्य दिए गए हैं, जो बताता हूँ मैं। ग्राम के पारंपरिक सीमा के भीतर प्राकृतिक स्रोत जिसके अंतर्गत जल, जंगल, जमीन और सामुदायिक भूमि का संरक्षण, परीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेगा, ग्राम सभा ही करेगी। और पंचायत द्वारा पारित किए जाने के पूर्व बजट में किसी भी बदलाव के लिए निर्देशित ग्राम सभा करेगी। पंचायत के बजट के साथ साथ विभिन्न
अन्य स्रोतों से प्राप्त आय से विकास कार्यों और योजनाओं का पर ग्राम सभा से अनुमोदन लिया जाएगा। बिना अनुमोदन का ग्राम सभा नहीं अनुमोदन देगा, वो पारित नहीं होगा। ग्राम सभा शासकीय योजनाओं के दिशा निर्देश के अनुरूप हितग्राहियों का चयन एवं प्राथमिकता तय करेगा। ग्राम पंचायत के कार्यों की प्रगति की नियमित परीक्षण ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र में स्थित कुआं, टैंक, नाला, डबरी, अन्य जल स्रोतों के संरक्षण या संवर्धन के लिए ग्राम सभा की सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसका सहमति अनिवार्य है ग्राम सभा का, क्योंकि वहाँ ग्राम पंचायत ग्राम सभा के आगे महत्वहीन हो जाएगी। गलत तरीके से भू हस्तांतरण अन्य समुदायों को, यानी दूसरे समुदायों द्वारा या ओबीसी समुदायों द्वारा या जनरल समुदायों द्वारा यदि हस्तांतरण भूमि की कर दिया जाता है तो ग्राम सभा भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के अंतर्गत कार्यवाही करेगी और वो उसको निकालने की कोशिश करेगी। ग्राम सभा की भूमि पर अनाधिकृत निर्माण अतिक्रमण की स्थिति पर ग्राम सभा और अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित करना, ये पूरा ग्राम सभा का काम है। गौड़ खनिजों की उत्खनन, जो कि खनिज संपदा है। गौड़ खनिज गौड़ खनिज के अंतर्गत बहुत सारा खनिज आता है, जो छोटे छोटे खनिज उत्खनन है। जो खनन स्थल के संबंध में ग्राम सभा में अनुमति लिया जाएगा। गांव में कोई भी परियोजना के मामले में पुनर्वास होने पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी और ग्राम सभा की सहमति परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को सुनिश्चित आजीविका एवं निवास, गांव के संस्कृति, धार्मिक चिन्ह का युक्ति युक्त संरक्षण पर आधारित होगी। अपना सामाजिक रीति रिवाज या संरक्षण, अपना संस्कृति संरक्षण ग्राम सभा खुद अपने से कर सकते हैं, जो कि सरकार पर निहित नहीं होगी। प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, संरक्षण ये पूरा ग्राम सभा की होगी। ये बहुत सारा दिया हुआ है स्टेटमेंट। जन्म, मृत्यु, जाति प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने में पंचायतों की समीक्षा करने ग्राम सभा की होगी। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों से संबंधित विभागों के मैदानी कर्मचारियों का परीक्षण करना ये ग्राम सभा की पूरी काम होगी। ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र में कोई निकाय या विभाग किसी अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियम 2021 के विभिन्न उपबंधों में उल्लेखित प्रावधान अनुसार ग्राम सभा से सहमति अथवा परामर्श लिए बिना काम नहीं कर सकता। ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या सदस्य न हो। जो ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाएंगे। ग्राम सभा का सदस्य उसी को नियुक्त किया जाएगा जो कि 18 वर्ष से अधिक हो और वो व्यक्ति ग्राम पंचायत का पंच, सरपंच या उप सरपंच न हो। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन में कि 1 माह के भीतर ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा और वो अध्यक्ष 1 साल के लिए निर्वाचित रहेगा। 1 साल के बाद पुनः दूसरे जन को निर्वाचित किया जाएगा। सर्वसम्मति के द्वारा फिर निर्वाचित किया जाएगा अगले वर्ष के लिए, जो कि चक्रानुक्रम में महिला और पुरुष के लिए होगा। ग्राम सभा नियमित अंतराल ग्राम सभा की बैठक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जाएगी जहां ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य बिना किसी रुकावट के उपस्थित हो सकें। शासन द्वारा निर्धारित ग्राम सभा के अतिरिक्त ग्राम सभा अध्यक्ष किसी भी समय या ग्राम सभा के कुल सदस्यों में 5% या 25 सदस्यों द्वारा, जो कि उसमें से कम हो, द्वारा लिखित रूप से अपेक्षा किया जाए कि हमको ग्राम सभा बैठक बुलानी है तो 7 दिवस के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाया जाएगा। ग्राम सभा नियमित अंतराल पर भी ग्राम सभा बैठक आयोजित करने हेतु तो व्यवस्था बना सकेगी और वर्ष में 4 बार ग्राम सभा बैठक होना अनिवार्य होता है, जो कि 3 महीना में 1 बार करना अनिवार्य हो जाता है। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में कोरम पूर्ति अनिवार्य होगा, जो कि 1/10 का कोरम पूर्ति अनिवार्य रहेगा। ग्राम सभा की बैठक का कोरम
ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/3 से होगी, 1/3 से होगी, सॉरी 1/10 बोला था मैं, जिससे 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य होगा। परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी, सामुदायिक संसाधन जैसे कि जल, जंगल, जमीन के संबंध में कोई भी निर्णय हेतु कोरम कुल सदस्यों के 50% होना अनिवार्य होगा। जल, जंगल, जमीन के लिए कुछ भी मतलब उसके संबंधित कुछ भी बैठक बुलाया जाता है तो उससे संबंधित कुछ भी पारित करना है तो उसके लिए 50% मतलब 50% सदस्य होना अनिवार्य है। 50% यानी 100 में 50 आदमी होना अनिवार्य है। निर्णय लेने का तरीका, ग्राम सभा के सामान्यतः सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाएंगे। सभी लोग के सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाएंगे। कुछ भी चीज़ सर्वसम्मति नहीं होने पर बैठक आगामी तिथि से अधिकतम 7 दिवस हो सकती है के लिए स्थगित कर सकेंगे, जिसकी सूचना बैठक में दी जाएगी। यदि सर्वसम्मति नहीं बनता है, कोई सदस्य लोग सहमति अपना बनाते हैं, कोई सदस्य लोग अपना सहमति नहीं देते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में उसको 7 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है और उसका डेट बताया जाता है उसी समय की आप अगले दिन कितना तारीख को या कौन से डेट में फिर बैठक बुलाई जाएगी। ग्राम सभा के 10% या 50 लोगों में से कम हो के द्वारा ग्राम सभा के अध्यक्षों को लिखित में पुनर्विचार हेतु आवेदन करने पर ग्राम सभा की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से पुनर्विचार किया जाएगा। इतना सब। भूमि की वापसी ग्राम सभा के द्वारा करवाया जाएगा। ग्राम सभा को समय या किसी भी शिकायत के से यह मालूम होता है कि अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की ऐसी ज़मीन जो उसके पूर्वजों अथवा स्वयं द्वारा उपभोग किया जा रहा था या जिस पर उस व्यक्ति का पट्टा था किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, तो उस मामले में ग्राम सभा भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख 2 के तहत कार्रवाई करेगी। विवादित भूमि पर कब्जा वापस दिलाने के लिए ग्राम सभा की शांति और न्याय समिति मौके पर जाएगी और संबंधित व्यक्तियों को ग्राम सभा के निर्णय की सूचना देते हुए जिस पक्ष के हक में ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा या दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को विवादित भूमि पर कब्जा दिलाएगी और ये ग्राम सभा की सर्वसम्मति से होगी और ये फाइनल होगी। यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि पर कब्जा दिलाने में असमर्थ रहती है या कब्जा दिलाने में कोई व्यक्ति रुकावट पैदा करता है तो ग्राम सभा इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी यानी SDM को देगी। ग्राम सभा में ऐसी सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व SDM जो है 3 महीने के भीतर कृषि का मौसम आने से पहले जो भी पहले हो कब्जा प्रतीत करके कार्रवाई को पूरा करेगा तथा उसमें कार्रवाई से ग्राम सभा को अवगत कराएगा और जिसका भूमि है हकीकत में उसको दिलाएगा। गौण खनिजों के खनन के विषय में प्रबंधन। गौण खनिज यानी कोयला हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया, बॉक्साइट हो गया। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में सभी गौण खनिजों के उत्खनन और उपयोग की योजना और प्रबंधन के लिए सक्षम होगी और ग्राम सभा तथ्य रूप से माध्यम से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। ग्रामीण अपनी पारंपरिक ज़रूरतों के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति से गौण खनिजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पारंपरिक ज़रूरतों के अनुसार ग्राम सभा की अनुमति से गौण खनिज को खुद यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ग्राम सभा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार गौण खनिजों के उपयोग की सीमा तय कर सकती है और इसके लिए रॉयल्टी भी लगा सकती है, जो कि कंपनी इससे अनुमति लेगी और मेन अधिकार ग्राम सभा की होगी कि वो उस खनिज को खोदने देगी या खनन करने देगी कि नहीं करने देगी, ग्राम सभा के ऊपर डिपेंड करेगी। ग्राम सभा स्थानीय आवश्यकता अनुसार गौण खनिजों के उपयोग की सीमा तय करती है और इसके रॉयल्टी भी लगा सकती है। ग्राम सभा उत्खनन से होने वाले दुष्प्रभाव को ठीक करने हेतु निर्देश दे सकती है, जैसे पौधे लगाना, क्योंकि पौधा वहाँ पे स्थापित कर पौधे की कटाई होगी तो वहाँ पे पौधे लगाना और गड्ढों को भरना, जो गड्ढा होगा उसको भरना, उत्खनन के द्वारा गड्ढा होगा उसको भरना, ये ग्राम सभा निर्देशित कर सकती है। ग्राम सभा क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु ग्राम सभा शांति और न्याय समिति के माध्यम से कार्रवाई कर सकेगी। ग्राम सभा द्वारा कार्रवाई नहीं कर सकने की स्थिति में प्रकरण अनुभागीय अधिकारी यानी SDM को प्रेषित किया जाएगा और जो कि 15 दिवस के भीतर कार्रवाई करना ग्राम सभा को सूचित करेगा। कार्रवाई कर SDM को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा।
और एसडीएम 15 दिन के अंदर उसका निराकरण करेगा। शासन से प्रचलित कानून के अंतर्गत गौण खनिजों के लीज या पट्टे ग्राम सभा की अनुमति के से ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा। ऐसे ग्राम सभा हेतु 50% कोरम आवश्यक होगी। ग्राम सभा पर्यावरण की रक्षा के लिए गौण खनिजों के पट्टों में शर्तें लगा सकती है। पुलिस की भूमिका ग्राम सभा में क्या होगी? शांति भंग होने की सूचना मिलने पर प्रशिष्ट 2 में उल्लेखित मामलों को छोड़कर अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखकर ग्राम सभा प्रशिष्ट 2 अनुसार अधिकतम सीमा तक जुर्माना लगा सकती है। कुछ मामले हैं उसको छोड़कर गांव के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व ग्राम सभा की सहमति ली जाएगी। पुलिस के द्वारा किसी भी ग्राम में किसी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उससे पूर्व अनुमति, ग्राम सभा की अनुमति लेने के बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यदि ग्राम सभा द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो पुलिस द्वारा लिखित में ग्राम सभा को कारण बताते हुए किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है गिरफ्तार की जा सकेगी और उसकी एक प्रति ग्राम सभा को दी जाएगी कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसका सूचना ग्राम सभा को दी जाएगी। गिरफ्तारी के समय शांति और न्याय समिति ग्राम सभा के कम से कम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में ही गिरफ्तार कर सकता है पुलिस द्वारा गिरफ्तार के मामले में 15 दिवस के भीतर ग्राम सभा को विवरण प्रस्तुत करेगी किस कारण से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के समस्त मामले में पुलिस शांति और न्याय समिति को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार का कारण और निरुद्ध किए जाए स्थल की जानकारी देगा। यानी कोर्ट में 48 घंटे के अंदर उसको पेश करेगा और बताएगा। जादू टोना के इत्यादि के मामले में ग्राम सभा तय करेगी किस तरह की पत्ती घटना को अंधविश्वास जादू टोना की श्रेणी में रखा जाएगा। ग्राम सभा अंधविश्वास और जादू टोना यानी डाइन टोंगाहीन का जो प्रथा चलता है रोक लगाने का प्रयास करेगी। ग्राम सभा की बैठकों में अंधविश्वास और जादू टोना के संबंधित मामलों पर विचार कर सकता है। यह ग्राम सभा के ऊपर निर्णय दिया गया है। यदि चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।